हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का लेक्चर हमारा बीएमडब्ल्यू तथा बीडब्ल्यू के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में हम आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट को पूरा कवर कराएंगे और साथ ही साथ डेरिवेशन भी कराएंगे। तो चलिए आप वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको हर बार लगभग ये पूछा जाता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट का या फिर डेरिवेशन पूछा जाता है, या फिर कुछ न कुछ जरूर पूछा जाता है इस नियम के बारे में। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम क्या कि जब किसी कंडक्टर में हम करंट फ्लो करते हैं तो उसमें हीट रेडिएट होता है। जैसे हुआ हमारा हीटर की जब कॉइल से जब भी हम करंट को फ्लो करते हैं तो वह हीट होकर वह उजाला लाइट देने लगता है। उसी तरीके से हमारा ये बल्ब हुआ। बल्ब के जब कॉइल से जब फिलामेंट में जब करंट फ्लो होता है तो फिलामेंट गर्म होकर ही वह लाइट देता है। तो इसी तरह हमें इसी इसी नियम को, यानी जब ये हमारा करंट को जब हीट में रेडिएट करता है और जिस इक्वेशन के गाइड से या हीट में कन्वर्ट करता है, तो इसी इक्वेशन को ही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। या फिर ये कहें कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट का जूल का नियम यही है हमारा। तो चलिए दोस्तों, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम एक कंडक्टर लेंगे। ये हमारा देखिए, हमारा एक कंडक्टर है ये हमारा। अब कंडक्टर में क्या है, इसमें हम कोई पोटेंशियल देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। क्या हमारा वी है पोटेंशियल डिफरेंस, आप समझते हैं। विभवांतर विभवांतर हमारा क्या है, इसमें वी है विभवांतर। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, आई है। और आई जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है वो कितने समय के लिए हो रहा है, वो टी समय के लिए फ्लो हो रहा है। और इसका जो कंडक्टर का जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमारा आर है। तो चलिए अब देखते हैं जो हमारा इसमें जो हमारी हीट एनर्जी, जब करंट फ्लो होगा टोटल टाइम टी के लिए, जब हीट करेक्ट होगा तो वो हमारा टोटल टाइम टी के लिए हीट कितना जनरेट होगा। जो हीट जनरेट होगा, जो टोटल एनर्जी हीट एनर्जी जो होगी वो रेडिएट होगी, वो कितना होगी, वो एक होगी हमारा क्यू क्यू प्रोपोर्शनल टू, यानी क्यू हमारा क्या हीट एनर्जी है और क्यू किसके बराबर होगा, क्यू किसके अनुक्रमाती होगा, वो होगा हमारा आई स्क्वायर के अनुक्रमाती होगा, यानी प्रोपोर्शनल टू होगा। और हमारा क्यू होगा आर के प्रोपोर्शनल टू, और हमारा क्यू टी के प्रोपोर्शनल टू होगा। और इसका जब इस तीनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इस जब तीनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मिलेगा हमें या तो क्यू प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी जब इन दोनों को तीनों समीकरणों को हम गुणा करेंगे तो हमारा क्यू प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी इंटरनेशनल एसआई प्रणाली है उसमें हमारा जो प्रोपोर्शनल टू का मान, यहाँ जो हमारा जूल में प्रोपोर्शनल टू का मान जो है हमारा एक कर दिया गया है एसआई इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इंटरनेशनल सिस्टम का जब हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ जब हमारा प्रोपोर्शनल टू की जगह एक लिखेंगे तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा हमारा, वो बराबर हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर आर टी के बराबर हो जाएगा। क्यू बराबर जो हमारी हीटिंग एनर्जी जो टोटल जनरेट एनर्जी हुई हमारा आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। अब इसी तरह दोस्तों, अगर यहाँ हमारा जूल में पूछ लिया जाए, अगर हमारा जो एनर्जी है वो केल्विन में रहे तो केल्विन में क्या हो जाएगा हमारा, क्यू बराबर 1/I² RT हो जाएगा। 1/J I² RT हो जाएगा। और जे का मान यहाँ पे हमारा कितना है, 4.18 जूल प्रति केल्विन है। तो अब हम देखेंगे दूसरे कंडक्टर लेंगे, इसी प्रकार से हम दूसरे कंडक्टर में देखेंगे। क्या कंडक्टर में इसी प्रकार से देखेंगे, क्या हमारा जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है, और उसके साथ हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई है, और जो टोटल टाइमिंग इसकी भी टी है। अब दोस्तों, हमने हाई स्कूल में एक इक्वेशन पढ़ा था, क्यू बराबर आई टी, यानी चार्ज जो होता है हमारा वो आई टी होता है, करंट जितना फ्लो होता है और टाइमिंग के गुणनफल के बराबर होता है हमारा टोटल चार्ज जो होता है। वह वह जो करंट फ्लो होता है वो तथा टोटल टाइमिंग के इनटू होता है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे, जब जब हमारा करंट फ्लो होता है, जब किसी कंडक्टर में फ्लो होता है करंट, यानी जब अधिक से कम कम की तरफ जाता है तो उसमें कुछ न कुछ वर्क डन होता है, जिससे हम कार्य करते हैं, कुछ न कुछ कार्य करता है जो सिस्टम होगा। जब वो अधिक अधिक हीट से कम हीट में जाएगा तो ना सिस्टम कुछ न कुछ कार्य जरूर करेगा। तो ये सिस्टम जो कार्य करेगा हमारा वही क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा। जो हमारा वर्क डन है पूरा वो किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन जो होता है हमारा
वो होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके उसके तथा चार्ज के इनटू में होता है। वर्क डन बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू, यानी Q बराबर यहाँ पर हमारा आई टी है, Q बराबर आई टी होता है, आपने पढ़ा है हमें, जब कितना करंट होता है, करंट तथा टोटल टाइमिंग के इनटू बराबर हमारा होता है पूरा चार्ज होता है उस कंडक्टर का। और इसी तरह जब हम V का मान ओम्स लॉ में देखेंगे, ओम्स लॉ में हमारा क्या है, V बराबर आई आर है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर में देखेंगे हमारा, जब यहाँ पर V बराबर आई आर रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन जो हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। अब यही हमारा जो है, यही हमारा जूल्स लॉ है, इसी को कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए वो हमें, चलिए दोस्तों आज का वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी टॉपिक आपको बचता है आप नीचे कमेंट करिए, उस पर हम आपको वीडियो एक अलग से प्रोवाइड कराएंगे। जो चाहो जिस टॉपिक से आप वीडियो ले पाना चाहते हो उसका कमेंट कर दीजिए, हम आपको जरूर जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।